थोड़े रन और ही बना लेते आरसीबी वालों, दामाद होनियों का शतक ही हो जाता। मेरा राहुलिया ओपन करा लो, बीच में खिला लो, कहीं खिला लो, गालियां खिलवा लो, जो मर्जी कराना करा लो। और तो और आरसीबी को भी पेलना है तो कांटेक्ट करो मेरे राहुलिया से, वो भी पेल के चला गया। कबूतरी बोले कबूतर से मुझे देख ले छत के ऊपर से, मुझे देख। कहां से देख लो, ये राहुल जो आरसीबी का तीतर बना के गया है, कबूतर कहां से देख लेंगे। वो राहुलिया ने भैंस के दामाद होनियों ने हेजलवुडी पेल दिया, 22 रन पेल दिया उस ओवर में, और सुवांश का ओवर बहुत अच्छा किया बचा के। और आज भी वो 93 रन करके चला गया भाई लोगों, 53 बॉल में 93, नॉट आउट, 175 का स्ट्राइक रेट। दामाद होनियों ने पेल दिया भाई। वो कह रहा है कि मेरे से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं इस ग्राउंड को। इंटरव्यू में आया, उसने, राहुल ने भी कहा, दामाद होनियों ने भी कहा कि भाई वो जो कैच मेरा छूटा है, कहते वो बहुत बड़ा मुझे एक चांस मिल गया था वहां पे, और कहा कि ये विकेट इतना आसान था नहीं, विकेट कीपिंग करते हुए मैंने इसको असेस कर लिया था। और रजत पाटीदार ने आके कहा कि हमने गलत असेस किया है, हमें लगा ये बहुत अच्छा विकेट है इसीलिए, और अच्छा विकेट था तो इनकी ये हालत हुई है। ये अच्छा विकेट था सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, टुल्ले के लिए, सॉल्ट के लिए, बाकी किसी के लिए अच्छा विकेट नहीं था। ये रहे भाई इस मैच में। मतलब ये मैच इतनी गलतियों के बावजूद भी, देखो वैसे तो डिजर्व नहीं करती थी आरसीबी, जब इतनी गलतियां करते हो, सामने वाली टीम तुमको आउट नहीं कर रही, लेकिन तुम खुद आउट करा रहे हो अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी लेट्स लाफ गाइज। मुझे ना दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समझ नहीं आती, काफी सारी चीजें हैं जो समझ नहीं आती। अब मैं श्योर हो चुका हूं कि मुझे दुनिया की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तो मुझे आरसीबी की, घर में आरसीबी की टीम समझ नहीं आती। इनफैक्ट आरसीबी 164 का टारगेट था भाई लोगों, दिल्ली की टीम चेज करने आती है, और ये 163 164 भी हुआ था टीम डेविड किर्किट डायरेक्टर के कारण। नहीं तो ये लोग 18 ओवरों की समाप्ति पे 127 रन ही थे। तो थोड़ी बहुत लड़ाई होनी थी ना, वो टीम डेविड की वजह से हुई। आए, अच्छा स्पेल डाला ऊपर से, मतलब भुवी ने 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन दिए, 2 विकेट ले ली। ठीक है, यश दयाल ने भी आते ही विकेट निकाल लिया। होता क्या है, फैफ डुप्लेसी 2 रन पे आउट हो जाता है 7 बॉल में। उसके बाद जैक फ्रेजर जो है वो 7 रन पे आउट हो जाता है 6 बॉल में। उसके बाद अभिषेक पोरल 7 बॉल में 7 रन करके आउट हो जाता है। तो इतनी अच्छी शुरुआत मिल जाती है। लेकिन दोनों टीमों में सबसे बड़ा फर्क रहा है एक ऐसे बैट्समैन का जिसको यह पता था कि मैं हर बॉल पे छक्का मारने नहीं जा रहा हूं, मुझे पता है। और राहुल अगर पहले बल्लेबाजी करता वो तो भी ऐसे ही खेलता। उसको मालूम था कि भाई मुझे एक एंड पे खड़े रहना और आसपास में बाकी टीम मेरे अराउंड खेलेगी। यहां और तो और यहां पे अक्षर पटेल भी जल्दी आउट हो गया था। अक्षर पटेल ने 15 रन किए 11 बॉल में। कौन कौन भाई ये मानता है, कितने % चांसेस आप मानते हो कि इसमें एक जगह बहुत भयानक गलती हुई है? वो ये हुई है कि सुवांश का चौथा ओवर रुकवा के क्या मिला है आपको? तुमने उसका चौथा ओवर तब डलवाया है जब तुम्हारा खुद का चौथा हो गया इस मैच में। विराट कोहली जब 2 ओवर खत्म हो गए थे सुवांश के, विराट कोहली ने इशारा किया पडिक्कल की तरफ कि 1 ओवर उससे और डलवा ले। तो वो पहले तो रिएक्शन से लगा विराट कोहली के कि शायद मना कर दिया पडिक्कल ने, लेकिन अगले ही ओवर में उसको ले आए, उसने 1 रन दिया सिर्फ। यह मैच बेसिकली आरसीबी के लिए पता कब तक ऑन था, 11 ओवरों की समाप्ति पे। सुवांश शर्मा जब आया वो 11वां ओवर उसने डाला, 1 रन दिया, 67 रन थे 11 ओवरों की समाप्ति पे, 4 विकेट डाउन है। यह मैच यहां तक ऑन था, यहां 12वां ओवर चलो जिसको भी दिया, जैसा भी दिया, कुणाल ने डाला वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 13वां ओवर उससे लिविंगस्टन टुल्ले, उसका ओवर क्यों रुकवाया? केएल राहुल दामाद होनियों के लिए दबा के तालियां पड़नी चाहिए भाई लोगों। मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं नजर आना चाहिए दामाद होनी ओपी, मेरा राहुलिया ओपी नजर आना चाहिए। मुझे एक ही चीज की खुशी है कि आरसीबी इस मैच में हारी तो, लेकिन एक हारी ये वाली खुशी नहीं है, हारी इसकी खुशी नहीं है। इस चीज की खुशी है कि अगर हारी है तो राहुल से हारी है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर वो फ्रेजर ऊपर से मार जाता, मैं सच्चे बता, मैं तो आग लगा लेता अपने आप को कसम से भाई। अगर वो फैफ मार देता, नहीं भाई नहीं, हमारा राहुल है, राहुलिया है, इस करके शहर गए हैं हम, कोई बात नहीं, और पॉइंट्स टेबल लेके आ रहा हूं,
हाँ, तो ऐसा मत समझो अभी भी आरसीबी बहुत इज्जत वाली टीम ऊपर ही बैठी हुई है, डोंट वरी, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। राहुल ओपन करना है, राहुल मुश्किल आन पड़ी है, कोई अवेलेबल नहीं है, मैं कर लूंगा जी, कोई बात नहीं। अचानक से ओपन करके मैच बदल दिया, मैच जिता दिया। सीएसके वाले मैच की बात कर रहा हूं। राहुल नहीं, राहुल ओपन नहीं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, मिडिल ऑर्डर में कर लेंगे। अरे राहुल यार वो गाली खानी है, कोई बात नहीं, मैं तो खा ही लेता हूं गाली। अरे यार वो 2023 वर्ल्ड कप हम हार गए, ट्रेविस टुल्ले का हम विकेट नहीं ले पाए। अरे उस दिन विराट को, रोहित को छोड़ के बाकी सब बैट्समैन फेल हो गए। यार राहुल गाली खानी है, पूरे देश की गालियां खानी है, खा लूंगा। मेरी बड़ी बार बहस हुई है इस बात पे। अगर उस दिन राहुल ने अकेले मैच हरवाया था वर्ल्ड कप वनडे वाला, अगर उसने अकेले वर्ल्ड कप हरवाया है, तो फिर ये क्यों नहीं बोलते कि चैंपियन ट्रॉफी अकेले ने जिताई है जाके फाइनल? नहीं बोलोगे ना, उस दिन टीम वर्क हुआ है ना, पूरी टीम ने कंट्रीब्यूशन किया, तो उस दिन अकेले ने कैसे मरवा दिया? सच्चाई यह है कि निकम्मापन औरों ने भी किया है। राहुल भी हरवाने वाले मेंबरों में से एक है। और मुझे एक ही चीज की खुशी है कि इस राहुल को यह समझ में आ गया है कि मेरी बर्बादी का मेन कारण मैं खुद था। मैं खुद ही अपने आप को रोक के बर्बाद कर रहा था। 93 नंबर 4 पे बल्लेबाजी, 93 रन, 53 बॉल, 7 चौके हैं, 6 छक्के हैं, स्ट्राइक रेट है भाई साहब 175 का। और हाईलाइट क्या है राहुल के इस पारी की? वो हेजलवुड का 1 ओवर। हाईलाइट इस राहुल की इस पारी का ये है, जब बारिश आनी चालू हुई और जब इक्वेशन सामने आई कि 15 ओवरों के बाद 115 रन पे 4 विकेट, मतलब वो आगे थी आरसीबी उस टाइम पे, तो आपको 15 ओवरों की समाप्ति पे 115 रन करने हैं। और राहुल ने उस टाइम पे उधेड़ दिया भाई, वहां पे कमाल कर दिया भाई। फिर उसके बाद स्टब्स ने बहुत अच्छा, मैं आपको वही बता रहा हूं, ये स्टब्स का विकेट गिर सकता था अगर वहां पे श्वांत शर्मा का आप और रुकवा के क्या निकाल लिया। अरे वो 18 ओवरों में चेज करके चले गए 17.5 में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं भाई लोगों बॉलिंग पे। भुवी 4 ओवर 26 रन 2 विकेटें। अब इससे बढ़िया वो स्पेल डाल नहीं सकता था। अब यहां पे आप कह सकते हो नहीं हेजलवुड से शुरुआत करा लेते तो ज्यादा बढ़िया था भाई। विकेट तो यश दयाल ने भी ले ली थी। यश 3.5 ओवर्स डाले हैं, 45 रन 1 विकेट। फिर उसके बाद हेजलवुड 3 ओवर 40 रन, एक ही ओवर में 22 आ गए थे और विकेट कोई नहीं लिया हेजलवुड ने। अब यहां पे इन्होंने भैंस क्या, हेजलवुड का भी नंबर बदल दिया इनकी ऐसी की तैसी। फिर उसके बाद आता है कुरनाल पांड्या। ईमानदारी की बात यह है कि जो 11वें ओवर में प्रेशर बना था, 11 ओवरों तक का जो प्रेशर था, वो इस भाई ने आके अगले ओवर में रिलीज कर दिया। और फिर उसके बाद लिविंगस्टन ने, हालांकि 2 ओवरों में सिर्फ 19 ही खाए, लेकिन सिर्फ नहीं है, अब खा ही नहीं सकते थे। हेजलवुड 1 ओवर में 22 रन नहीं खा सकता था। उसके बाद लिविंगस्टन 1 ओवर 14 रन, हो गया बस टीम का। और उसके बाद आते हैं भाई लोगों आरसीबी की बल्लेबाजी पे। आरसीबी की बल्लेबाजी पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है वहां पे भी बात करनी। हालांकि मिड इनिंग का लाइव हो रखा है, स्पेसिफिक उसी चीज पे हो रखा है। और मैंने ये कहा था ये मैच कैसे जीत सकती है आरसीबी। भाई डीसी को 40 पे